क्या कभी किसी को सिर्फ उसके कपड़ों से जज किया है? चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसे चाय वाले की जिसका राज एक घमंडी सीईओ की दुनिया हिलाकर रख देगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाएगी कि असली दौलत आखिर होती क्या है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या किसी को उसके पहनावे से, उसके बाहरी रूप से आंकना वाकई में समझदारी है? यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ में है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी मुलाकात से जहां दौलत का गुरूर सादगी की एक प्याली चाय से टकराता है। देखते हैं इस घमंडी मुलाकात का अंजाम आखिर होता क्या है। मिलिए हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है 25 साल का आर्यन, सूट बूट में, जिसके लिए सफलता का मतलब ही घमंड है। और दूसरी तरफ हैं 55 साल के रमेश जी, एक बेहद साधारण से दिखने वाले चाय वाले, लेकिन उनकी आंखों में गरीबी नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास झलकता है। और ये मुलाकात हो रही है एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर, एक छोटी सी चाय की दुकान पर। दुकान के ठीक बगल में खड़ी एक चमचमाती हुई महंगी एसयूवी मानो अमीरी और गरीबी के बीच का गहरा फासला दिखा रही हो। और कहानी में एंट्री होती है आर्यन की, अपनी गाड़ी से उतरते हुए, फोन कान पर और आवाज इतनी ऊंची कि हर कोई सुन ले। उसका पहला ही वाक्य उसका अहंकार और पैसों के लिए उसका जुनून साफ साफ दिखा रहा था। वो सबको अपनी 50 करोड़ की डील के बारे में बताना चाहता था। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों के आमने सामने आने का, और इस मुलाकात में चाय के साथ साथ ताने भी जम के परोसे जाने वाले हैं। आर्यन रमेश की दुकान पर पहुंचकर एकदम बॉस वाले अंदाज में कॉफी का ऑर्डर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ चाय मिलती है तो वो उसे छी सड़क छाप चाय कहकर उसका मजाक उड़ाता है। पर फिर भी बड़े बेमन से एक चाय ले ही लेता है। चाय का पहला घूंट अंदर जाते ही आर्यन का असली रंग बाहर आता है। वो रमेश को ताना मारता है, ये सोचते हुए कि रमेश की गरीबी सिर्फ उसकी मेहनत की कमी का सबूत है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। आर्यन के इस घमंड के जवाब में रमेश जी की जो शांति थी ना, वो देखने लायक थी। उन्होंने बहुत ही गहरे लेकिन शांत स्वर में ऐसा जवाब दिया जो आर्यन के अहंकार पर एक सीधी चोट जैसा था। और फिर आर्यन ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने रमेश को अपने ऑफिस में झाड़ू लगाने की नौकरी ऑफर की। ये उसके घमंड का, उसके गुरूर का सबसे निचला स्तर था। लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। वक्त का पहिया घूमेगा और इन किरदारों के हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे। कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और यहाँ तो सिर्फ 15 दिन लगे। सिर्फ 15 दिनों में जो आर्यन आसमान में उड़ रहा था वो जमीन पर आ गिरा। उसका घमंड, उसकी सफलता, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो 15 दिन बाद आर्यन उसी चाय की दुकान पर वापस आता है, लेकिन इस बार उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे पर थकान, तनाव और हार साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस बार वो रमेश के सामने अपनी सारी लाचारी और हताशा निकाल देता है। उसकी दुनिया जैसे ढह चुकी थी, क्योंकि जिस 50 करोड़ की डील पर उसे इतना नाज था वो अब उसके हाथ से जा चुकी थी। तो अब वक्त है पर्दा उठने का, कहानी के उस हिस्से का जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है। आर्यन की सारी बातें सुनकर रमेश जी बहुत ही शांति से अपनी जेब से कुछ निकालते हैं। एक बेहद मामूली सी हरकत, लेकिन यही वो पल था जहां से आर्यन की पूरी दुनिया हिलने वाली थी। और वो चीज थी एक चेकबुक। और उस चेकबुक पर जो लिखा था वो आर्यन के लिए पहला झटका था। उस पर लिखा था रमेश ट्रेडर्स सीईओ। जिस चाय वाले को वो झाड़ू लगाने की नौकरी दे रहा था, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रमेश जी की कंपनी RTTN कॉफी चेन की वैल्यू पता है कितनी थी? पूरे 400 करोड़ रुपए। ये एक ऐसी रकम थी जो आर्यन के सपनों से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। जब हैरान परेशान आर्यन ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो रमेश जी ने जो जवाब दिया ना, वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने बताया कि वो अपनी जड़ों को, अपनी शुरुआत को याद रखने के लिए हर रोज यहाँ आते हैं। इसके बाद रमेश जी ने अपनी चेकबुक पर एक अमाउंट लिखा और उसे आर्यन को दे दिया। और वो अमाउंट ठीक उतना ही था जितने की आर्यन की डील थी।
पूरे 50 करोड़ रुपए। कहानी के इस जबरदस्त मोड़ के बाद अब हम चलते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, इसका सबक, इसकी सीख। रमेश जी ने पैसे तो दिए, लेकिन एक शर्त भी रखी। पर ये कोई बिजनेस डील की शर्त नहीं थी, ये इंसानियत का एक सबक था। शर्त बस इतनी सी थी कि अगली बार किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि सम्मान से देखना। और आखिर में रमेश जी ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, इंसानियत सबसे बड़ा बिजनेस है साहब। ये लाइन सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। असली बिजनेस पैसा बनाना नहीं, इंसान बने रहना है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर असली सफलता है क्या? बैंक अकाउंट में पड़े करोड़ों रुपए या दिल में जिंदा इंसानियत? इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है।